हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे जो पीएचपी डेवलपर्स होते हैं तो उनको टेक्निकल राउंड्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 बेस्ट पीएचपी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमें प्रिपेयर किए, तो जो इजीली टेक्निकल राउंड से अंदर पास आउट कर सकते हो। तो एज हमारा पीएचपी डेवलपर्स हो, तो अगर जो पीएचपी के अंदर अच्छे वर्क करना चाहते हो, कि पीएचपी के अंदर अच्छी कंपनी फाइंड्स करना चाहते हो, तो उनको टेक्निकल राउंड के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे राइट किए, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली उसको नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो टोटल 7 जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर्स क्या है एग्जैक्टली, ओके, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना और फॉलो करना। सो फर्स्ट हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पीएचपी के डेवलपर हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अ पीएचपी, ओके। देन पीएचपी इज़ अ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, is a popular general purpose scripting language, is specially suited for the web development. It is used to create a dynamic web pages. It can interact with the word database, handle forms, manage sessions, among other functionality. PHP is a server side, meaning that the code execute on the servers and result is sent to the browsers. Like that PHP is a hyper preprocessor है, ओपन सोर्स से इजीली हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, डायनामिकली वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और कोड भी हम एग्जीक्यूटली सर्वर साइड टू ब्राउज़र में हम इजीली रन आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पीएचपी। सेकंड क्वेश्चन से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन पीएचपी। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हो और पीएचपी डेवलपर्स हो तो ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो पूछे जाते हैं 100% कि पीएचपी के अंदर कितने टाइप्स के एरर्स होती है। तो फर्स्ट एरर्स होती है पार्स एरर्स, फैटल एरर्स, वार्निंग एरर्स एंड नेक्स्ट है नोटिस एरर्स। सो पार्स एरर्स में डिफरेंस क्या है कि ऑकर्स व्हेन द कोड डज नॉट फॉलो द पीएचपी सिंटैक्स रूल्स। फैटल एरर में क्या है, thus the errors occurs when PHP cannot execute the particular part of the codes. Warning error क्या है, these are the less serious issues, they will not stop script execution but indicate problem. And notice error क्या है कि there are used the minor issues but non critical error। ये हो गए उसके 4 बेनिफिट्स और एरर्स। तो मोस्ट ऑफली आपको यही बताना है कि पार्स एरर से, फैटल एरर से, वार्निंग एरर से और नोटिस एरर से, टोटल 4 एरर से, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द इक्वल टू एंड इक्वल टू, ओके, लॉस कंपेरिजन्स एंड स्ट्रिक्ट कंपेरिजन्स, ओके। ये सारा क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। एक तो आपको प्रैक्टिकली पूछा जाएगा, एक तो आपको टेक्निकली पूछा जाएगा, दो में से आपको एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो आपको लॉस कंपेरिजन्स क्या है कि दिस ऑपरेटर चेक द इक्वलिटी ऑफ वैल्यू बट इग्नोर द डेटा टाइप। इट परफॉर्म टाइप कन्वर्जन्स इफ द डेटा टाइप आर डिफरेंट। एंड स्ट्रिक्ट कंपेरिजन्स क्या है, द चेक ऑपरेटर चेक बोथ द वैल्यू ऑफ द डेटा टाइप, नो टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्स, राइट। ये इसका आंसर्स हो गया। एंड देन उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूड फंक्शन एंड रिक्वायर फंक्शन। देखो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, वर्डप्रेस के अंदर भी पूछा जाता है और पीएचपी के अंदर भी पूछा जाता है, क्योंकि हमें क्या है कि दोनों प्लेटफॉर्म में ये वाला जो फंक्शन होता है वो यूज़ होता है। वन ऑफ द इंक्लूड फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हो और रिक्वायर फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होता है, तो फर्स्ट होता है, देखो इसमें कई सारे डेवलपर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि इंक्लूड्स और रिक्वायर फंक्शंस में क्या डिफरेंट है, ओके। देन इंक्लूड्स क्या होता है कि इफ़ द स्पेसिफाइड फाइल इज़ नॉट फाउंड इट विल गिव द वार्निंग बट स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूट। इसमें क्या होता है कि एक वार्निंग देता है बट स्क्रिप्ट मतलब कंटिन्यू, इसका जो है कोड्स वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है, राइट। और रिक्वायर में क्या होता है, इफ़ द स्पेसिफाइड इज़ नॉट फाउंड इट विल गिव द फैटल एरर द स्टॉप एग्जीक्यूशंस। जो भी हम जो कोड करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देते हैं, उसको आगे नहीं जाने देता है रिक्वायर एरर। और इंक्लूड जो एरर्स होती है वो कंटिन्यू एग्जीक्यूटिव होती है, राइट। इसका आंसर्स ये हो गया। उसके बाद है व्हाट इज द सेशंस इन पीएचपी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कुकीज़। सेशंस और कुकी में क्या डिफरेंट है, अगर आप प्रोग्रामेटिकली हो पीएचपी में तो एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, क्योंकि यही जो फंक्शन है इसी के ऊपर ज़्यादा टास्क होते हैं, सेशंस सेट करना, कुकी सेट करना,
ओके देन चलो इसके बारे में हम बताएंगे, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो सेशंस क्या होता है गाइस? तो सेशन स्टोर यूज़र इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर साइड, द सेशन डेटा स्टोर द सर्वर एंड सेशन ID सेंड क्लाइंट फ्रॉम द कुकीज़ एंड यूजली स्टोरिंग द लॉगिन डिटेल्स एंड अदर सेंसिटिव डेटास। सिंपली समझाने जाएंगे तो सेशंस क्या होता है कि एक पेज के ऊपर दूसरा डेटा हमें सेंड करना है, मैसेज पास आउट करना है, उसके लिए हम सेशन यूज़ कर सकते हैं। सेशंस का यूज़ हम लॉगिन और लॉग आउट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली हो गया उसका आंसर। कुकीज़ क्या है? तो कुकी अ स्मॉल स्टोरेज द क्लाइंट मशीन्स, कुकी इट इज़ अ डेटा क्लाइंट ब्राउजर्स कैन बी एक्सेस बाय क्लाइंट्स, कुकी आर कॉमनली यूज द स्टोर सेंसिटिव। कुकी क्या है कि कुकी हम ब्राउज़र्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वन टाइप जब ब्राउज़र हमें क्लियर कर दिया तो हमारी जो कुकीज़ होती है वो डिलीट हो जाती है, राइट। तो उसका ये वाला फंक्शन है सेट कुकी, और सेशंस का हमारा स्टार्ट सेशंस। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द हेडर फंक्शंस। हेडर फंक्शंस क्या है, राइट? द हेडर फंक्शन इज़ अ यूज द सेंड रो HTTP headers to the browser. It can be used to perform actions redirecting the user, setting content time and define cache control policy, right? 7 questions है यहाँ पे। What are the different types of loops in PHP? PHP के अंदर कितने टाइप्स की लूप्स आती है, राइट? फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू लूप है और फॉर ईच लूप है। टोटल 4 लूप आती है। और उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इको एंड प्रिंट? ओके इको और प्रिंट के अंदर क्या डिफरेंट है? इको कैन टेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ऑल थ्रू द इज मोस्टली यूज आर्ग्यूमेंट, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इको क्या है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, वो रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। तो प्रिंट क्या है? कैन टेक ओनली वन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू वंस, ओके विच मीन्स द कैन एक्सप्रेशंस। ये हो गया उसका आंसर सिंपली। उसके बाद है यहाँ पे है एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन द गेट और पोस्ट मेटा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि गेट पोस्ट का मेथड मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत डाल दिया है, तो मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंट है। गेट क्या है कि अनसिक्योर है, जैसे कि हम गेट करते हैं तो हमारा जो URLs होता है ब्राउज़र का URL, उसके अंदर हमें वैल्यू शो होती है। और पोस्ट क्या होता है कि एक पेज के ऊपर दूसरा डेटा हमें सेंड करना होता है, तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड यूज़ करती है। जैसे कि आप नॉर्मली फॉर्म यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, तो उसके अंदर पोस्ट मेथड यूज़ होती है। पोस्ट मेथड क्यों यूज़ होती है? क्योंकि जब भी हम सबमिट करता है तो वो डेटा हमें दूसरे पेज के ऊपर हमें सेंड करना होता है, मेल के साथ सेंड करना होता है, तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। और गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हम डेटा हम सबमिट करेंगे तो वो हमें गेट करना है, ना ही कि सबमिट करना है, गेट करना है URLs में, तो उसके लिए गेट मेथड यूज़ होता है। नॉर्मली आंसर से व्हाट आर द सुपर PHP ग्लोबल फंक्शंस। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर से। PHP के अंदर सुपर ग्लोबल फंक्शन कौन से? गेट फंक्शन है, पोस्ट फंक्शन है, सेशंस है, कुकीज़ है, फाइल्स है, सर्वर्स है और NV फाइल्स है, राइट। तो गाइस आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही क्वेश्चंस वर्डप्रेस के और इंटरव्यू WooCommerce के PHP रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।